हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही आईपीएल 2020 का डेली अपडेट्स लाता रहता हूं। कहानी ये है दुबई से कि पंजाब ने बेंगलोर को इनिंग्स डिफीट दे दी है। मतलब कुछ ऐसा ही दिया है। मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा है। वीरू, आई थिंक फॉलो ऑन इम्पोज कर देना चाहिए था पंजाब को। बेटर वे में हम ये कह सकते हैं, थोड़ी सी बैंगलोर को भी देता है कि उन्होंने फॉलो ऑन बचा लिया। जस्ट अबाउट। हाँ, तो उन्होंने वो फॉलो ऑन बचा लिया। बट जैसा अजय भाई ने कहा था, बिल्कुल वैसा हुआ है। मतलब आज इनकी जबान पे ना सरस्वती बैठ गई थी। अगर ये कह देते कि ऐसा ही होगा ऑन एयर, तो फिर बल्ले बल्ले थी। आज ऑनर, मैच ऑफ ऑनर भी मिल ही जाता। बिल्कुल। ओ यार, फिर रह गया हमारा भाई इलेवन सर्कल। कोई ना जीत पाया आज, पर पंजाब जीते। और क्या जीते भाई, दिखाएं जरा मैच का हाल। क्या हुआ आज मैच में? अरे बाप रे, पहले बल्लेबाजी करके 206 रन बनाए पंजाब ने। भाई विराट कोहली टॉस जीते थे, उन्होंने भेजा था पंजाब को बैटिंग करने के लिए। और पंजाब, थैंक यू वेरी मच, यस ओके थैंक्स, आई विल डू इट अगेन एंड अगेन। 132 रन बनाए कप्तान केएल राहुल ने। और उसके बाद कहानी जू हुई कि हमने अपने बीच का शो खत्म किया। उसके बाद मैं गया किचन, प्लेट गरम करी खाने की। और जब तक मैं टीवी के आगे पहुंचा, 2 प्लेयर तो मार्च पास लेफ्ट राइट करके वापस पहुंच गए थे डगआउट में। अजय भाई, कहाँ जल्दी थी इनको आज? कहाँ जल्दी थी जल्दी। देखो, ये बात तो हो गई थी जब हम बीच में आए थे। हम लोग क्या बातें कर रहे थे, क्या होगा पावर प्ले, कैसे होगा ये नहीं पता, किस तरह से अप्रोच होगा वो पता चलेगा ना। क्योंकि ये क्यों होता है आज की डेट में। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि आप हर खिलाड़ी का दिमाग क्या सोच रहा है, कैसा दिन रहा है, कैसा वो तैयारी करके आया है, अपने अपने दिमाग से खेला करते थे। अब तो कोच खिलाते हैं आपको, इसलिए इतना आसान हो गया है असेस करना टीमों को कि टीम अप्रोच कैसे करेगी। रिजल्ट तो अभी भी आप नहीं कभी बता सकते, क्योंकि अप्रोच जब आपने कहा कि क्या कितने 6 ओवर में कितने बन सकते हैं, तो सबका आज क्या अनुमान था कि भाई ज्यादा ही बनेंगे, पिछले 2 चेज की तरह नहीं होगा। क्योंकि पिछले 2 चेज में जो ने संभल के खेला था वो जीत नहीं पाए। तो डेटा कहती है कि संभल के मत खेलो, डेटा कहती है अटैक करके खेलो। तो ये डेटा वाली टीम है, तो फिर डेटा तो हो गई। तो मैच कहाँ हुआ, मैच तो मिसमैच हो गया। टॉस ही जीते। आज भी ये कह सकते हैं आप कि रॉयल चैलेंजर सिर्फ टॉस जीती है। टॉस जीत के वो भी नहीं किया जो हर कॉलोनी में करता है हर बच्चा। तो बारिश तो ले लो, क्या पता बारिश आ जाए, क्या पता मम्मी बुला ले, क्या पता दूध पीने का टाइम हो गया है, बूस्ट मम्मी का आ जाओ। वो भी नहीं हुआ। तो मैच नहीं हुआ। सिर्फ एक ही तरह के लोग आज खुश हैं, जो लोग रात को लेट हो जाता था मैच के, बहुत देर तक चल रहा, मजा नहीं आना, वो आज काम हो गया, मैच जल्दी खत्म। सही बात है, क्योंकि कल वीरू परेशान थे कि मैच जो कल का था वो आग में चला गया था, तो आज का मैच कल भी नहीं जाना। आज का मैच इन्होंने आज ही खत्म कर दिया और बड़ा कड़का गरम करा। मतलब 40 आज का मैच कल पे पता कब जा सकता है, जब तू आज 12 बजाएगा। शायद। Why not? भाई देखिए, सिंपल सी बात है, अगर मैच ने लोगों का मनोरंजन नहीं किया तो फिर हमारा तो फर्ज बनता है कि नहीं? बनता है भाई। फर्ज तो बेंगलोर के बैट्समैनों का भी पड़ता था कि हाँ घुमाओ बल्ला मत, थोड़ा तो मतलब संभाल लो अपने आप को, पर नहीं संभाला। पर दूसरी तरफ आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि भाई के पंजाब के गेंदबाज भी चूरन बेचने नहीं आए थे भाई, वो भी आए थे विकेटें लेने के लिए, और ली विकेटें उन्होंने, और सारी ही विकेटें ले ली उन्होंने, 10 की 10 ले ली। आइए दिखाते हैं उनके गेंदबाजों ने क्या किया। ये है फॉल ऑफ विकेट्स। पहली विकेट गिरी इमीडिएटली, दूसरे ओवर में दूसरी विकेट गिरी, तीसरे ओवर में तीसरी विकेट गिरी, चौथे ओवर में कोई विकेट नहीं गिरी। पर उसके बाद फिर डैमेज हो ही चुका था वीरू तब तक। बिल्कुल, और ऐसा होता ही है कि मैं अजय भाई ने जब बोला था कि भाई या तो ये 3-4 आउट हो जाएंगे पावर प्ले में, या ये 60 रन लगाएंगे पावर प्ले में, और वैसा ही हुआ। क्योंकि जब आप लंबा टारगेट चेज करने जाते हो ना, क्योंकि मैं पुरानी इंडियन टीम के मैच देखता था, जब वो 250 पौने 300 चेज करते थे ना, वो कहते थे यार अब तो सोच ऐसी लगती थी कि यहाँ तो हार लिए, तो अब आराम से खेलो, अपने रन तो बना लो, क्योंकि जीते तो नहीं सकते। तो यार ये टीम ऐसा नहीं सोचती। अब ये सोचते हैं कि 200 बने हैं, 250 बने हैं, 300 बने हैं, हम लोग चेज करने जाएंगे, भले ही हम लोग 10-15 ओवर में ऑल आउट हो जाए। तो वो एक थिंकिंग चेंज हुई है। बट यहाँ पर
जब आप लंबा टारगेट चेज करते हो तो ऐसा ही होता है, या तो आप बहुत क्लोज जाते हो वहां हार जाते हो, या आप पावर प्ले में ही हार जाते हो। लेकिन फिर भी जो शॉट सिलेक्शन थी बैट्समैन की वो उनको देखनी होगी, क्योंकि 206 का मतलब ये नहीं है कि आप पहली बॉल से वो घुमाओ जो आप नहीं घुमाते। क्योंकि अगर केएल राहुल की बैटिंग देखे तो उन्होंने भी 36-37 गेंदों पर पहला 50 बनाया था, और दूसरा 50 उन्होंने शायद 25-26 गेंदों पर बनाया था। तो अगर उन्हीं की बैटिंग को एनालाइज कर लेते तो थोड़ा टाइम ले सकते थे अपना। अगर 6 ओवरों में 40-50 रन भी बनते और एक आउट होता, एक नहीं होता, तो ये टीम चेज करने में सक्षम थी, बट ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा वेरी रेकलेस, कुछ ज्यादा ही रेकलेस हो गया अजय बिगिनिंग में, आपको भी यही लगा? आई थिंक ऑप्शन नहीं थी। अगर आप टोटल देखें कि अगर 200 के करीब पार आपने चेज करना है तो आपके पास ऑप्शन नहीं होती, रेकलेस तो होना पड़ता है। आई थिंक रेकलेस से ज्यादा आई थिंक मैं मानता हूं कि मेंटली डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसका आपने जिक्र किया था उस इनिंग के खत्म होने से पहले। क्योंकि अगर आप मेंटली डिस्ट्रॉयड नहीं है तो आप ये ऐसा डिसीजन थोड़ी लेंगे कि आपने कोई अचीव ऐसा करना है जो ऑर्डिनरी काम नहीं है, तो आप कहें नहीं यार जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ है ना, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, उनको नहीं मैं भेजता, मैं काम करता हूं फिलिपे को भेजता हूं। मतलब ये रेकलेस नहीं है, मतलब रेकलेस तो चॉइस ही नहीं थी, आपको आज ब्रांड यही जरूरत थी। लेकिन जो सोच में है ना कि रेकलेस में भी एक सोच होती है ना, ऐसा थोड़ी है कि रेकलेस क्रिस गेल खेलते थे अपना तरीका, वो रेकलेस बोल सकते हैं, लेकिन उनकी तो पता है, उनको पता है अपनी गेम। लेकिन ये तो मतलब मेरे को ये क्रिकेट समझ नहीं आती कि जब आप ये कहें कि कोई चीज मुश्किल है, जो सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में उनको नहीं भेजेंगे हम, किसी को ऐसे भेजते हैं यार कि चांस ले, तुक्का ले। तो वो तुक्का वाला काम जब आप करने लगते हैं वो दर्शाता है कि आपके माइंडसेट में आपको लगता है कि आपकी स्किल की लेवल में ना आप ये अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ और करके दिखाते हैं। तो वो कुछ और करने में हो गया आज काम। वीरू, मैच के बाद विराट ने कहा कि हमने जॉश फिलिपे को भेजा था 3 पे क्योंकि हमें मिडिल ऑर्डर में ज्यादा तजुर्बा चाहिए था, या हमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर मिडिल ऑर्डर चाहिए था और डेप्थ चाहिए था, तो हमने उनको ऊपर भेज दिया। समझ नहीं आई ये बात, मुझे भी समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर आप अब देखना 2 या 3 मैच में अगर ऐसे ही खेले ना तो सबसे पहले यही दोनों ऊपर कूदेंगे, विराट कोहली और एबीडी दोनों। एक कहेगा मैं ओपनिंग में आऊंगा, दूसरा कहेगा मैं 3 नंबर आऊंगा, तब मिडिल ऑर्डर कहां जाएगा? तो मुझे ये समझ में नहीं है। और इन पे शनि भारी है, इनके नए खिलाड़ियों पे जो ओवरसीज से आते हैं, फिंच हुए या फिलिपिन हुए, ये दोनों पे शनि भारी है, उतरने में टाइम लगेगा। या कोई पूजा पाठ कराओ जो कि हर टीम कराती है, मुंबई कराती है, पंजाब भी कराती है शुरू होने से पहले, तो थोड़ा शनि वो उतार लेते हैं, तो इनको भी उतरवा लेना चाहिए थोड़ा शनि, वरना फिर ये ओवरसीज प्लेयर जो है आते हैं, इनके दूसरी टीमों में ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इनकी टीम में आते हैं तो फिर ये रन नहीं बनाते हैं। जो इनकी टीम से जाएंगे जब ये, तो दूसरी टीम में जाके फिर रन बनाना शुरू कर देंगे। तो वो एक शनि इनको उतरवा लेना चाहिए। बट ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि आज सबसे ज्यादा जरूरत थी कि अगर विराट कोहली एबीडी नंबर 3 पर आते, टाइम लेते, विकेट नहीं गिरने देते, तो फिर वो मैच बना देते। बाद में क्या होता है कि अगर बाद के 3 में 30 चाहिए ना, तो हर किसी को लप्पा मारना होता है, और किसी के कनेक्ट हो जाते तो 3 में 30 बन जाते हैं, नहीं तो अच्छे बैट्समैनों के भी कनेक्ट नहीं होते तो वो नहीं बनते। या बिल्कुल अजय, मतलब आप अगर देखें और जैसी क्षमता है विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की, मतलब हमें तो समय बर्बाद भी नहीं करना चाहिए बताने के लिए लोगों को कि कितनी क्षमता है दोनों में। पर वीरू ने सही कहा, अगर वो आए, गेंदे खेले, टिके रहे, तो 3 में 30 के लास्ट 5 में 60 भी मार सकते हैं। बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ ना, सोच की बात है ना कि आपने, एक तो होता है जो प्रदर्शन हो गया, वो एक्शन के बाद जो है वो अलग, इसलिए पहले क्या सोच रहे थे वही देख रहा हूँ ना। और अच्छा रेफरेंस दिया वीरू ने उस जमाने का कि जब 200-250 बनते थे तो ऐसे ही खेलते थे, तो वो उसमें उसी की एक्सपीरियंस को मैं लेके, अगर आपको मैं एक सवाल पूछूं कि आपको क्या लगता है कि श्रीनाथ जी जो हमारे तेज गेंदबाज थे, वो कितनी बार 3 या 4 नंबर पे खेले होंगे, या वो ज्यादा खेले होंगे या मैं ज्यादा खेला हूंगा? श्रीनाथ तो आपको समझ आ जाता है श्रीनाथ जी ज्यादा खेले हैं पिंच हिटर के रूप में। और हम जब 2000 में आए, एंटर किए 2001 में, जब हम कहते थे कि श्री भाई आप पिंच हिटर जाओ, तब तक वो ठंडे हो गए थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, तो हमारी सोच ये गलत होती थी, उससे सीखे हैं ये